तो आज हम एक ऐसे स्रोत की बात करने वाले हैं जो महात्मा गांधी की विरासत पर कुछ बहुत ही कह सकते हैं गंभीर सवाल उठाता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो काफी चौंकाने वाला है। चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इस स्रोत में कहा क्या गया है। तो ये स्रोत शुरू ही एक बहुत बड़े और सीधे सवाल से होता है। सवाल यह है कि क्या गांधी वाकई में राष्ट्रपिता थे या फिर कुछ और खास बात यह है कि ये स्रोत दावा करता है कि इसका जो पूरा तर्क है वो कहीं और से नहीं बल्कि खुद गांधी के कहे हुए शब्दों पर ही आधारित है। तो सबसे पहली बात जो ये स्रोत कहता है वो ये कि गांधी को जो भी उपाधियां दी गई हैं वो उन्हें सिरे से खारिज करता है। मतलब इसका तर्क ये है कि गांधी इनमें से किसी भी सम्मान के लायक ही नहीं थे। जैसे कि ये उपाधियां राष्ट्रपिता, महात्मा, सिद्ध संत, स्रोत के मुताबिक ये सब की सब गलत हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी दावा करते हैं कि उनके पास इस बात को साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद हैं। अब आते हैं इसके सबसे मुख्य और कह सकते हैं सबसे बड़े आरोप पर। स्रोत का कहना है कि गांधी असल में हिंदू द्रोही थे, यानी वो हिंदुओं के हितों के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे थे। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये दावा है कि ये सब कुछ गांधी के अपने ही शब्दों से साबित होता है। तो सवाल उठता है कि वो सबूत आखिर है क्या? अच्छा, चलिए इस स्रोत के पहले तर्क को ही देख लेते हैं। ये बात है साल 1946 की। उस वक्त नोआखाली में बहुत ही भयानक दंगे चल रहे थे। स्रोत के मुताबिक हालात इतने खराब थे कि हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे थे और महिलाओं के साथ बहुत हिंसा हो रही थी। मतलब माहौल बहुत ही डरावना और तनाव भरा था। और ऐसे ही माहौल के बीच स्रोत ये दावा करता है कि गांधी ने हिंदू महिलाओं को एक सलाह दी थी। इस स्रोत की व्याख्या के अनुसार जो महिलाएं उस भयानक हिंसा का सामना कर रही थीं, उनके लिए गांधी का रामबाण इलाज बस एक ही था कि वो आत्महत्या कर लें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये स्रोत एक और सबूत सामने रखता है और ये सबूत दिल्ली में हुई एक प्रार्थना सभा से जुड़ा है। ये घटना है अगले साल की, यानी 6 अप्रैल 1947 की। तो स्रोत के मुताबिक गांधी ने उस सभा में कहा कि अगर मुसलमान हिंदुओं को मारना भी चाहें तो भी हिंदुओं को उनके लिए दिल में कोई नफरत नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उन्हें बड़ी बहादुरी से मौत को गले लगा लेना चाहिए। और ये बात यही नहीं रुकी। स्रोत आगे ये भी कहता है कि गांधी ने यहाँ तक कहा कि अगर मुसलमान हिंदुओं को मारकर अपना राज भी स्थापित कर लें तो भी हिंदुओं को मुस्कुराते हुए मर जाना चाहिए और उस नई दुनिया का स्वागत करना चाहिए। तो इस सब का स्रोत क्या मतलब निकालता है? उसका निष्कर्ष यह है कि गांधी के इन शब्दों ने असल में मुस्लिम आतंकवाद और नरसंहार को बढ़ावा दिया। कैसे? क्योंकि वो हिंदुओं को सिर्फ मरने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, किसी भी तरह का मुकाबला करने के लिए नहीं। तो आप देखते हैं कि ये स्रोत इन दोनों सबूतों को, मतलब महिलाओं को दी गई सलाह और मौत को गले लगाने वाली बात को एक साथ कैसे जोड़ता है और अपने अंतिम निष्कर्ष तक कैसे पहुंचता है। यहाँ पर यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि स्रोत अपनी बात को कैसे रखता है। एक तरफ गांधी के कहे हुए बयान और दूसरी तरफ स्रोत के लगाए हुए आरोप। महिलाओं को आत्महत्या की सलाह को वो हिंदुओं पर अत्याचार कहता है और मौत स्वीकार करने की सलाह को मुस्लिम नरसंहार को बढ़ावा देना बताता है। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर दिया गया है। स्रोत का दावा है कि ये सारी बातें कहीं से सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में बाकायदा दर्ज हैं। मतलब ये उनके अपने आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और इन्हीं सब बातों के आधार पर स्रोत आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक ऐसा इंसान जो हिंदुओं को सिर्फ मरने के लिए प्रेरित करे, वो भला राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? ये एक सीधा और बहुत ही तीखा सवाल है जो सुनने वालों के सामने रखा गया है। और आखिर में स्रोत अपनी बात को एक सीधी चुनौती के साथ खत्म करता है। उसका कहना है कि इन सारे सबूतों को देखने के बाद भी अगर कोई गांधी को राष्ट्रपिता मानता है तो वो मूर्ख है। अब इसके आगे का फैसला जाहिर है सुनने वाले पर छोड़ दिया गया है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति की विरासत को आखिर कैसे देखा जाना चाहिए, खासकर तब जब उनके बारे में इस तरह के विवादास्पद बयान सामने आते हों। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब शायद इतिहास में नहीं मिलता। इसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना पड़ता है।